आप आतिफ असलम को देख लें, उन्होंने अपनी स्टेज परफॉर्मेंस के ऊपर पाकिस्तान का झंडा उठाने से इनकार कर दिया है क्योंकि अब वो पाकिस्तान से शिफ्ट हो रहे हैं। अब अगर ऐसे आदमी के ऊपर लानत ना भेजें तो आदमी क्या कहे? बात करेंगे आतिफ असलम की, जिनके बारे में मुबश्शिर लुकमान ने कुछ ऐसा कह दिया जो सुन के किसी को भी अच्छा नहीं लगा। आखिर उन्होंने क्या कहा और क्यों कहा, इस पे बात करते हैं। बात करेंगे मुबश्शिर लुकमान की। मुबश्शिर लुकमान जो है, अगर उनके बारे में ये कहा जाए कि पाकिस्तान के चंद ऐसे सहाफ़ी जिनको पूरी दुनिया में सुना गया, जिन्होंने सहाफ़त की दुनिया में बड़ा नाम कमाया, और उनके प्रोग्राम्स जो हैं वो ख़ास तौर पे लोग इंतज़ार करते थे कि कब ऑन एयर होंगे और देखते थे। लेकिन मुबश्शिर लुकमान जो है, अब उनका एक प्राइवेट चैनल है यूट्यूब का, जिस पे वो प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं, उनकी वीडियोज़ आ रही होती हैं और बहुत सारी चीज़ों पे वो तबसरा करते हैं और साथ-साथ एंटरटेनमेंट न्यूज़ पर भी। अभी आतिफ असलम को लेके उन्होंने कुछ ऐसी बातें की, उनके हवाले से उन्होंने एक चिट चैट का जो उनका सेशन होता है अपने कुछ सहाफ़ी दोस्तों के साथ, उसमें वो बैठे हुए थे और आतिफ असलम के बारे में उन्होंने बहुत सख्त अल्फाज जो हैं उनका चुनाव किया। और वो क्या थे? वो ये थे कि उन्होंने आतिफ असलम के बारे में कहा कि मैं आतिफ असलम पे लानत भेजता हूँ, और लानत ना भेजूँ तो क्या भेजूँ। और इसकी वजह ये थी कि उनको कोई न्यूज़ इस तरह की मिली कि आतिफ असलम बाहर जो है, एक इवेंट था, उसमें सारे जो भी थे लोग जो परफॉर्म कर रहे थे, आतिफ असलम समेत इंडियंस भी, तो उनको एंटर होते वक्त जो है पाकिस्तान का झंडा या अपने अपने मुल्कों के झंडे जो हैं वो रेस करने थे, और आतिफ असलम ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अब इस बारे में मुझे तो कोई आइडिया नहीं है, मैंने पूछा भी चंद लोगों से और थोड़ा-सा अपनी रिसर्च भी की, तो ऐसी कोई चीज़ मेरे सामने नहीं आई। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि उनको ये ख़बर कहाँ से मिली और कैसे मिली। और मैं ये समझती हूँ कि आतिफ असलम जो हैं, हमारे शोबिज़ के जितने भी स्टार्स हैं, उनमें आतिफ असलम की मैं इस वजह से रिस्पेक्ट करती हूँ कि आतिफ असलम कभी किसी कंट्रोवर्सी का शिकार नहीं हुए। उनके बारे में कोई ऐसी कभी बात नहीं हुई, ना ही उनकी कैरेक्टराइजेशन हुई, क्योंकि हमारी जो सेलिब्रिटीज़ हैं आए दिन कुछ ना कुछ उनके बारे में सामने आ रहा होता है कि वो किसी को डेट कर रही हैं या चीट कर रही हैं या ऊट पटांग बातें। आतिफ असलम ने पूरी दुनिया में काम किया, हिंदुस्तान जाके उन्होंने बहुत काम किया और बड़ा नाम कमाया, पाकिस्तान को बड़ी इज्जत दिलवाई। और आर्ट ऐसी चीज़ है जो कि हर दुनिया के जहाँ भी जो भी बसता हो सबको जोड़ता है, और एक आर्टिस्ट का काम ही ये होता है कि वो अमन का पैगाम दे आर्ट के थ्रू। और आतिफ असलम ने कंट्रीब्यूट किया इसमें, कोई दूसरी राय नहीं है। आतिफ असलम के बारे में उन्होंने इस तरह की बात की, मुबश्शिर लुकमान ने लानत भेज दी उन पे, विदाउट इवन शोइंग अस कि एग्जैक्टली क्या हुआ, उसका कोई प्रूफ आप देना तो फिर तो हमें समझ आए, हम भी कहें कि यार आतिफ असलम ने पाकिस्तान का झंडा उठाने से मना कर दिया। आई डोंट थिंक सो कि इसमें किसी किस्म की कोई हकीकत है। बाज़ औक़ात आपको एग्जैक्टली बात पता नहीं होती और आप बस सुनी सुनाई बातों पे यकीन करके बात कर देते हैं। अब मुबश्शिर लुकमान जैसा इतना सीनियर सहाफ़ी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना एक दूसरे सुपर स्टार के बारे में, जो कि आई थिंक मुबश्शिर लुकमान से ज़्यादा उनके पास शोहरत है और नाम है, उन्होंने हिंदुस्तान में जाके काम किया, पूरी दुनिया में वो कॉन्सर्ट्स करते हैं, पूरी दुनिया उनको सुनना चाहती है। रिसेंटली आपको पता है उनके फादर की भी डेथ हुई, उस पर भी लोगों ने बहुत ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज़ किया कि कैसे फादर की डेथ के 2-3 रोज़ के अंदर ही वो कॉन्सर्ट कर रहे थे। अब उनकी मजबूरियाँ थी, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी। तो जो भी है, मुबश्शिर लुकमान को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। सहाफ़ी होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के बारे में भी कोई भी बात कर दें और इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करें। हाँ, जहाँ करने चाहिए वहाँ ज़रूर करें, क्योंकि हक़ की बात करनी चाहिए। अल्लाह कहता है कि अगर कुछ गलत हो रहा हो और उस पर तुम आवाज़ नहीं उठाओगे तो मैं बहुत जल्द तुम्हें जो है अज़ाब में या पनिशमेंट दूंगा, मुब्तला कर दूंगा तकलीफ़ में। तो बिल्कुल हमें गलत चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए। अच्छा, आतिफ असलम के बारे में ये सब कुछ चल ही रहा था, साथ उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, उस पे उन्होंने एक वीडियो जो है वो पोस्ट की, जिसमें उनका कोई इंटरव्यू ले रहा है। आई थिंक वो इंडियन मीडिया के लिए ही इंटरव्यू है, और वहाँ पे उनसे पूछा गया कि डू यू मिस योर इंडियन फैंस, तो उस पर आतिफ असलम ने जवाब दिया कि येस आई डू मिस बॉलीवुड एंड माई इंडियन फैंस। तो मेरे नज़दीक कोई उसमें हर्ज नहीं है। आतिफ असलम जब इंडिया गए, वहाँ पे उन्होंने परफॉर्म किया, तो वहाँ पे उनको बहुत बहुत प्यार मिला। अभी रिसेंटली भी करीना कपूर से पूछा गया कि अगर आप किसी म्यूज़िक वीडियो में काम करना चाहेंगी तो वो किसकी म्यूज़िक वीडियो होगी, तो उस पर उन्होंने कहा कि आतिफ असलम की। तो देखें आप किस तरह से उनको मोहब्बत मिलती है, लोग पसंद करते हैं। इंडिया पाकिस्तान के मसले मसाइल अपनी जगह, लेकिन ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि इंडिया में भी बहुत अच्छे लोग हैं जो जंग के टाइम पे भी
उन्होंने ये नहीं किया कि पाकिस्तान या पाकिस्तानियों को बुरा भला कहा, बल्कि उन्होंने बड़ा रियलिस्टिक होकर सोचा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, और उन्होंने अपने पॉलिटिशियंस को ब्लेम किया इंस्टेड कि वो एक दूसरे को ब्लेम करते और गालम गलोच करते। तो आर्टिस्ट हैं, हर जगह काम करते हैं और आर्टिस्ट की कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप अगर बहुत ही बुरे हालात हैं, जैसे जंग के हालात थे, और उसके बावजूद अब जाके आप काम करें, क्योंकि अभी सिचुएशन बहुत बुरी है और वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने, पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो हैं, उनको बैन कर दिया है, उनके यूट्यूब चैनल्स बैन कर दिए, तो अब नाउ इट्स नॉट द टाइम। बट अगर ये कह दिया आतिफ असलम ने कि आई मिस बॉलीवुड एंड माई फैंस, तो आई थिंक इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बिकॉज वो जो भी हैं आज, आप ये समझें कि इंडिया के जो लोग हैं, उन्होंने उनको बहुत मोहब्बत दी है, तो उनकी मोहब्बत भी जो है इसमें शामिल है उनकी कामयाबी में, और उन्होंने बहुत अच्छा वहाँ पे काम किया है। जब उन्होंने ये पोस्ट डाली तो उसके नीचे मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, वो भी आप साथ साथ देख सकेंगे कि किस तरह से वहाँ पे उनको मोहब्बत मिलती है और आज तक मिलती है। तो इस पे भी लोग बहुत ज़्यादा जो है उनको बुरा भला कह रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि कैसे आपने कह दिया। तो इतनी बड़ी कोई बात नहीं है अगर उन्होंने ये बात कर दी, बिकॉज ही हैज़ अ लॉट ऑफ फैंस इन इंडिया, यू नो, एंड पीपल लव हिम देयर, सो नो बिग डील। तो इसको लेके जो है अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रहा है, वायरल हुई भी हैं कि खबरें कि जी किस तरह से मुबश्शिर लुकमान ने लानत भेज दी आतिफ असलम पे, और आतिफ असलम ने जो ये वीडियो पोस्ट की, एक इंटरव्यू की कि वो अपने बॉलीवुड के फैंस को मिस कर रहे हैं, तो उसको लेके भी लोग काफ़ी नाराज़ हैं। देखिए, काम तो अभी भी चल रहा है, हानिया आमिर की मूवी जो है वो आई, उसने इतना अच्छा बिजनेस किया, उसके बाद जो है इमरान अशरफ की मूवी आने वाली है। तो जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, आर्टिस्ट जो काम कर रहे होते हैं, उनकी शूट चल रही होती है, काम चल रहा होता है, आने में उन प्रोजेक्ट्स को आने और होने में कुछ टाइम लग जाता है। अब उसके बीच में अगर कोई इस किस्म की सिचुएशन हो जाए, इंडिया पाकिस्तान की जंग या कोई कॉन्फ्लिक्ट जो कि हमेशा से ही हो रहा है, 75 साल से हो रहे हैं, तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। तो ये सूरत हाल है। डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस। क्या आतिफ असलम ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, ये कह के कि आई मिस बॉलीवुड एंड माई फैंस देयर, या इट्स ओके, एक आर्टिस्ट अपने फैंस को तो मिस करता ही है, और जहाँ भी एक आर्टिस्ट को मोहब्बत मिलती है उसका रुझान उसी तरफ हो जाता है। नो डाउट पाकिस्तानी भी उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनके फैंस पूरी दुनिया में हैं। डू लेट मी नो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं।